जब राजा धर्म से हट जाए तो प्रजा किसकी शरण ले। जब यज्ञ रुक जाए, जब वेदों की ध्वनि मौन हो जाए, तब क्या होता है। आज हम सुनेंगे उस राजा की कथा जिसने स्वयं को ही ईश्वर घोषित कर दिया और जिसकी जिद ने पूरे राज्य को अंधकार में धकेल दिया। ध्रुव की वंश परंपरा में आगे चलकर उत्पन्न हुआ वेन। उसके पिता थे राजा अंग। राजा अंग धर्मात्मा थे, पर वेन बचपन से ही कठोर और अभिमानी स्वभाव के थे। समय आया और वेन को सिंहासन सौंप दिया गया। शुरू में प्रजा को आशा थी नया राजा व्यवस्था स्थापित करेगा, पर धीरे धीरे उनके भीतर का अहंकार प्रकट होने लगा। वेन ने घोषणा कर दी, यज्ञ मत करो, देवताओं की पूजा मत करो, मैं ही सबका स्वामी हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई पूजनीय नहीं। वेदों की ध्वनि रुक गई, हवन की अग्नि ठंडी पड़ गई, ब्राह्मण भयभीत हो गए। प्रजा असमंजस में थी, राजा की आज्ञा माने या धर्म की। जब यज्ञ बंद हुए तो वर्षा कम हो गई, अन्न की कमी होने लगी, प्रकृति भी मानो रूठ गई। ऋषियों ने वेन को समझाया, राजन, धर्म से विमुख मत हो, राजा का कार्य पालन करना है, स्वयं को ईश्वर घोषित करना नहीं। पर वेन का अहंकार बढ़ चुका था, उसने ऋषियों का अपमान कर दिया। जब अधर्म सीमा पार कर जाए तो सहनशीलता भी समाप्त हो जाती है। ऋषियों ने मंत्र बल से वेन को श्राप दिया और उसी क्षण उसका अंत हो गया। राजा तो समाप्त हुआ, पर समस्या समाप्त नहीं हुई। अब राज्य बिना शासक के था, अराजकता फैलने लगी। यह अध्याय केवल एक अत्याचारी राजा की कथा नहीं है, यह चेतावनी है। सत्ता यदि धर्म से अलग हो जाए, अहंकार यदि विवेक पर भारी पड़ जाए, तो विनाश निश्चित है। राजा का पद सेवा का है, स्वामित्व का नहीं। वेन चला गया, पर राज्य अंधकार में था। अब ऋषियों को एक नए राजा की आवश्यकता थी, एक ऐसे शासक की जो धर्म की स्थापना करे, और यहीं से आरंभ होगी पृथु की अद्भुत कथा। अगले अध्याय में जानेंगे कैसे वेन के शरीर से जन्म लेते हैं एक दिव्य सम्राट। तब तक के लिए राधे राधे।